स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों आज के वीडियो में क्लास 9 के पोलिनोमियल्स से ही एक और इम्पोर्टेंट टर्म फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हम आपको ये बात बता दें कि हमने इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लिया है। यदि आप रिमाइंडर थ्योरम के वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से रिमाइंडर थ्योरम को देख लें, क्योंकि जब तक आप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तब तक आपको फैक्टर थ्योरम को समझने में परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तब हम फैक्टर थ्योरम को आज के वीडियो में देखेंगे और इसे कैसे, इसके टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले एक हम ये देखेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए बच्चों कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं है, तब क्या बताइएगा और कैसे बताइएगा कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं है। तो बच्चों आप क्या कीजिएगा कि 2 से 8 में डिवाइड कर दीजिएगा, यही ना कीजिएगा। तो हम भी 2 से यहाँ पे 8 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 4 बार में 8 आ जाएगा ना। तो हम बोल देंगे ना हाँ 2 जो है 8 का फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर के बारे में हम पहले से जान चुके हैं कि यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर को यदि डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वो क्या करेगा, पूरा डिवाइड कर देगा ना। तो वहीं यहां पे भी बच्चों हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम के अनुसार भी बच्चों यही होता है कि यदि किसी एक पोलिनोमियल से किसी दूसरे पोलिनोमियल्स में यदि डिवाइड किया जाता है तो यदि वो उसे पूरे भागों में एकदम काट दे और रिमाइंडर वहां पे कुछ ना बचे, क्या बचे, 0 बचे, तब हम कहते हैं यस जो दिया गया पोलिनोमियल्स है और वह उस पोलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है। जैसे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि एक gx अलग पोलिनोमियल्स है जो x-2 है और बच्चों एक अलग पोलिनोमियल्स जो है px है जो इस तरह है x² 5x + 7। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा कि gx px का फैक्टर है, इसे शो करें। तो क्या करेंगे बच्चों, हम gx से px में डिवाइड कर देंगे। यदि gx px को यदि पूर्ण रूप से क्या कर देता है, काट देता है, तब हम कहेंगे यस जो gx है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस तरह भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे gx लिख सकते हैं और यहाँ पे px, और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो डिवाइड करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ जो gx है वो px का एक फैक्टर है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि gx px का कोई फैक्टर नहीं है। समझ में आया ना? तो यही अब फैक्टर थ्योरम भी यही कहता है बच्चों कि एक कोई gx है, एक कोई px है बच्चों, जिसे gx x + a ये gx का वैल्यू है, इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट क्या आता है बच्चों, qx आता है। और तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम बच्चों px को क्या लिख सकते हैं, gx डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट qx अब प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है ना। अब चलिए बच्चों ये px है और हमारा gx का जब जीरोज निकालेंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, हम लोग बिना भाग किए क्या निकालते थे, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने के लिए सीख लिए थे। तो यदि gx को इसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यदि आपका 0 आता है तब बोल सकते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पे, रिमाइंडर अगर निकालते हैं और रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये फैक्टर है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि ये फैक्टर नहीं है। तो gx का जब हम जीरोज निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ये qx है, यहाँ पे अगर gx का हम जीरोज निकालेंगे बच्चों तो x + a = 0 आएगा और x = क्या आ जाएगा, -a आया ना। तो यदि
फैक्टर है तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपको p माइनस a का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम इसी तरह निकालते थे लोग, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर। तो अब समझ गए। अब आप देखेंगे तब बच्चों यहाँ पे gx का वैल्यू कितना है, x प्लस a है, और यहाँ पे qx है, और जब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस a रखेंगे ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस a प्लस a पुट करते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है 0, और यहाँ पे 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0, मतलब हमें प्रूव कर लिए कि यदि आपका ये gx px का एक फैक्टर है तो इसका 0 क्या आएगा, x प्लस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस a, तो x के जगह पर माइनस a रखने पे इसका मान क्या कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चों, मान इसका 0 जाना चाहिए। यदि 0 जाता है तो हम बोल देंगे हाँ ये फैक्टर है, यदि 0 नहीं आता है तो बोल देंगे ये फैक्टर नहीं है। थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से भी समझते हैं। यदि बच्चों आपको ये बोल दिया जाए कि ये px कोई पोलिनोमियल्स है और p माइनस 3 पे इसका मान क्या हो रहा है, यदि p माइनस 3 0 है तो ये किसका फैक्टर होगा, x इक्वल टू माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका जो फैक्टर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा। समझ रहे हैं ना। एक और चीज, यदि बच्चों px को हम g x प्लस 2a से डिवाइड करते हैं तो यदि ये gx इसका फैक्टर है तो निश्चित है जो p माइनस 2a होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। यदि ये 0 नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके द्वारा हम इसके जो भी प्रश्न हैं उसे कैसे बनाया जाता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने एक प्रश्न लिया है और इसे सॉल्व करके देखेंगे कि इसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, सो डैट 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। मतलब हमको ये शो कर देना है बच्चों कि जो 2x माइनस 3 है वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम px से किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 2x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 हो गया ना बच्चों, और gx से किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 2x माइनस 3 होगा ना बच्चों। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किया जाए ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि gx को बच्चों पहले 0 निकाल देंगे, होगा ना। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, यदि gx px का एक फैक्टर है तो आपका जो p 3/2 होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। यदि gx px का एक फैक्टर है तो जो gx का 0 जाएगा उसको x के जगह पर पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 जाना चाहिए। यही ना कह रहा है फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो p 3/2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x के जगह पर 3/2 रखिए, q है ना, स्क्वायर है प्लस 12। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 3 जा 9 मतलब इसका 3 3 3 होता है बच्चों, 3 जा 9 3 जा 27/8 हुआ ना। अब देखेंगे 2 से ये कटेगा 4 बार में, 81/2 3/2 प्लस 12 हुआ ना। अब इसका बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा ना, 2 2 जा 4 तो 2 बार में, और यहाँ पे 1 है तो 4 बार में कटेगा बच्चों। यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, जो ऐड कर दें, जो ऐड वाला है 8 6 14 होता है, अब 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है ना। यहाँ पे बच्चों 4 होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए गलत हो रहा था,
अब ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 से 4 1 बार में कटेगा ना, तो 81 ही आएगा। अब चलिए इसको हम लोग क्या करें, ऐड करते हैं। तो 8 6 14 और 7 क्या हो जाएगा, 21 का 1 2 आया, 4 2 6 6 2 8 अब माइनस 81/4। तो देखिए तो 0/4 मतलब कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया ना। ये बोल सकते हैं कि 2x - 3 जो है वो px का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो अब आप आज के वीडियो में इतना ही। आप घर पे इस चैप्टर को बनाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम फंसता है तो उसे आप कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तब आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।